कहानी की शुरुआत होती है चीन के उत्तरी पहाड़ों से, जहां ब्लैक पाउडर की तलाश में आए 5 फॉरेनर्स का पीछा कुछ घोड़सवार कर रहे होते हैं। उन घोड़सवारों से बचने के लिए वो लोग एक चाल चलते हैं। वो अपने 2 खाली घोड़ों को दूसरे रास्ते पर छोड़ देते हैं ताकि पीछा कर रहे घोड़सवार उन्हीं घोड़ों के पीछे चले जाएं। उनकी ये तरकीब काम भी कर जाती है और वो उन खाली घोड़ों के पीछे निकल जाते हैं। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। फिर हम देखते हैं कि रात होने पर वो लोग एक गुफा में रुकते हैं। वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक हवा से भी तेज कोई चीज आती है और इनके 3 साथियों को उठाकर अंधेरे में गायब हो जाती है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। अब सिर्फ 2 लोग बचे होते हैं, जिनका नाम विलियम और टोवर होता है। दोनों तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं और जैसे ही वो चीज दोबारा हमला करने आती है, तभी विलियम अपनी तलवार से वार करता है और उसका एक हाथ काट देता है। विलियम और टोवर उस कटे हुए हाथ को अपने पास रख लेते हैं ताकि बाद में किसी से पता कर सकें कि आखिर ये किस चीज का हाथ है। इसके बाद वो अपना सफर आगे जारी रखते हैं। लेकिन वो लोग अभी कुछ ही दूर पहुंचे होते हैं कि वही घोड़सवार फिर से इनके पीछे लग जाते हैं। उनसे बचते बचाते वो दोनों एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके सामने होती है दुनिया की सबसे विशाल और ऊंची दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और उसके ऊपर हजारों की संख्या में हथियारबंद सैनिक तैनात होते हैं। दोनों घोड़सवारों से बचने के लिए उन सैनिकों के सामने सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद सैनिक उन्हें और उस कटे हुए हाथ को अपने जनरल्स के सामने लेकर जाते हैं। वहां पर एक कमांडर होती है जिसका नाम लिन मे होता है। वो इनसे पूछती है कि ये हाथ इनके पास कैसे आया। तब विलियम बताता है कि किसी अनजान चीज ने उनके 3 साथियों को मार दिया था और ये उसी चीज का हाथ है। शुरुआत में वहां मौजूद कोई भी इनकी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन तभी उनका एक सलाहकार बताता है कि विलियम सच बोल रहा है, क्योंकि उसकी तलवार पर उसी चीज का ताजा खून लगा हुआ है। सभी लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि इन दोनों का क्या किया जाए कि तभी एक सैनिक भागता हुआ आता है और चिल्लाकर कहता है, वो आ रहे हैं, हमें युद्ध की तैयारी करनी होगी। बस फिर क्या था, पूरा माहौल अचानक बदल जाता है। पूरी सेना दीवार के ऊपर पहुंच जाती है और युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है। काले कपड़ों वाले फुट सोल्जर्स होते हैं, लाल कपड़ों वाले तीरंदाज, और नीले कपड़ों में सिर्फ महिलाएं होती हैं। कुछ सेकंड्स के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है, लेकिन तभी दूर से हजारों की संख्या में बड़े बड़े मॉन्स्टर्स दीवार की तरफ आते दिखाई देते हैं। ये नजारा इतना खतरनाक था कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। मॉन्स्टर्स को आता देख सैनिक आग के बड़े बड़े गोले दागना शुरू कर देते हैं। तीरंदाजों के तीरों से पूरा आसमान भर जाता है। सैकड़ों मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं, लेकिन उनका हमला रुकने का नाम ही नहीं लेता। आग के गोलों से एक हमला उनकी क्वीन पर भी किया जाता है, लेकिन उसे बचाने के लिए बाकी मॉन्स्टर्स खुद की एक शील्ड बना लेते हैं। तभी पता चलता है कि सारे मॉन्स्टर्स अपनी क्वीन को ही फॉलो कर रहे होते हैं और तभी वो उन्हें आगे बढ़ने का सिग्नल देती है। इसके बाद एक मॉन्स्टर दीवार के ऊपर चढ़ आता है और कई सैनिकों को बेरहमी से मारने लगता है। तभी एक आदमी विलियम और टोवर के हाथ खोल देता है और वो दोनों भी हथियार उठाकर लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। दोनों अपनी होशियारी और बहादुरी से उस मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। कुछ और मॉन्स्टर्स भी ऊपर आ जाते हैं, लेकिन ये दोनों उनकी पागलपन का फायदा उठाकर उन्हें भी मार देते हैं। ये सब देखकर मॉन्स्टर क्वीन पीछे हटने का सिग्नल देती है और सभी मॉन्स्टर्स अपने मरे हुए साथियों को लेकर वापस चले जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। फिर हमें पता चलता है कि जिस आदमी ने इन्हें आजाद किया था उसका नाम बलार्ड है और वो भी इनकी तरह ही ब्लैक पाउडर की तलाश में यहाँ आया था, लेकिन पिछले 25 सालों से यहीं फंसा हुआ है। इसके बाद विलियम और टोवर को नए कपड़े दिए जाते हैं और खाने के लिए एक सभा में बुलाया जाता है। वहां विलियम अपनी शानदार तीरंदाजी का हुनर दिखाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि बलार्ड, विलियम और टोवर ब्लैक पाउडर चुराने का प्लान बनाते हैं। उनका प्लान होता है कि अगली लड़ाई के दौरान जब सभी लोग बिजी होंगे, तब ये चुपचाप वहां से भाग जाएंगे। उसी दौरान सलाहकार को विलियम के बैग से एक मैग्नेट मिलता है और वो लोग उसे मॉन्स्टर्स पर इस्तेमाल करके देखना चाहते थे। तब सलाहकार बताता है कि ये ताओ टे नाम के मॉन्स्टर्स हैं जो हर 60 साल बाद हमला करते हैं। 20वीं सदी में गौ पर्वत पर एक उल्का गिरा था और वहीं से इन मॉन्स्टर्स का जन्म हुआ, यानी ये कोई आम क्रीचर्स नहीं थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 2 मॉन्स्टर्स अभी भी दीवार पर जिंदा मौजूद थे। वो अचानक जनरल पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और अब लिन माय को नया जनरल बना दिया जाता है। तभी राजधानी से एक दूत आता है और आने वाली लड़ाई के बारे में चेतावनी देता है। वो बताता है कि ऐसे ही मॉन्स्टर्स दूसरे शहर में भी पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद एक खास पत्थर की वजह से वो कुछ नहीं कर पाए और वापस चले गए।
उन्हें लगता है कि उस पत्थर की वजह से मॉन्स्टर्स अपनी क्वीन के आदेश सुन नहीं पाते और कमजोर पड़ जाते हैं। तब विलियम कहता है कि क्यों ना एक मॉन्स्टर को पकड़कर इस बात का पता लगाया जाए। इसके बाद बड़े बड़े भालों पर बेहोशी की दवा लगा दी जाती है। चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा होता है और सभी उनके आने का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी अचानक मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। दीवारों पर लगे बड़े बड़े ब्लेड्स चला दिए जाते हैं। बेहोशी वाले भाले मॉन्स्टर्स पर फेंके जाते हैं, लेकिन वो भाले ज्यादा देर तक उनके सामने टिक नहीं पाते। उधर प्लान के मुताबिक बैलर्ड और टोवर भागने की तैयारी करने लगते हैं। विलियम वहां से भागने की बजाय सभी का साथ देने लगता है। विलियम जब देखता है कि भालों वाला प्लान काम नहीं कर रहा, तो वो खुद नीचे जाने का फैसला करता है। वो अपने साथ आवाज करने वाले तीर लेकर जाता है, क्योंकि कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बेहोश पड़े मॉन्स्टर को जंजीरों से कसकर बांध देता है और ऊपर खींचने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसी समय टोवार वहां पहुंचकर विलियम की जान बचा लेता है। फिर वो कहता है, मैं तुम्हें इसलिए बचा रहा हूं ताकि तुम्हें अपने हाथों से मार सकूं। इसके बाद दोनों मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। तभी सेना ब्लैक पाउडर वाले बॉम्ब्स गिराने लगती है और चारों तरफ तबाही मच जाती है। कई मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं और दोनों को दीवार के विशाल दरवाजे की मदद से बचा लिया जाता है। आखिरकार इनका प्लान काम कर जाता है और एक मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ लिया जाता है और तब पता चलता है कि वो पत्थर सच में काम करता है। लेकिन राजधानी से आया दूत राजा को खुश करने के चक्कर में उस मॉन्स्टर को अपने साथ ले जाता है और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी यही गलती पूरे शहर को तबाह करने वाली है। इसके बाद सैनिकों को पता चलता है कि मॉन्स्टर्स दीवार के नीचे सुरंग बनाकर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब देखने लिन में सभी सैनिकों के साथ उसी गुफा में चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर टोवर और बैलर्ड भागने लगते हैं। विलियम उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बैलर्ड उसे बेहोश कर देता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। जैसे ही लिन में को यह पता चलता है, वो विलियम को बंदी बना लेती है। लेकिन तभी एक सैनिक बताता है कि विलियम बेगुनाह है, क्योंकि उसने उन्हें रोकने की कोशिश की थी और ये सब उसने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन फिर भी उसे कैद खाने में डाल दिया जाता है। उधर हम देखते हैं कि बैलर्ड टोवार को आगे का रास्ता देखने के लिए भेजता है और खुद पूरा ब्लैक पाउडर लेकर भागने लगता है। लेकिन तभी कुछ दूसरे सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। उन्हें ब्लैक पाउडर के बारे में कुछ नहीं पता होता, जिसकी वजह से एक बड़ा धमाका हो जाता है और बाल्ड समेत वहां मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। इधर वो दूत उस पकड़े गए मॉन्स्टर से मैग्नेट हटा देता है और जैसे ही मैग्नेट हटता है, वो मॉन्स्टर जोर से चीखता है और अपनी क्वीन को सिग्नल भेज देता है, जिसके बाद मॉन्स्टर क्वीन पूरी सेना के साथ राजधानी की तरफ निकल पड़ती है। ये खबर मिलते ही लिन में सेना के साथ बड़े बड़े एयर बलून्स के जरिए राजधानी के लिए रवाना हो जाती है। विलियम को भी आजाद कर दिया जाता है। वो देखता है कि चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ है। वो भागकर उसी सलाहकार के पास जाता है और पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तब सलाहकार बताता है, जनरल ने तुम्हें आजाद करने के लिए कह दिया है। जितना चाहो उनका ब्लैक पाउडर लेकर जा सकते हो, क्योंकि मॉन्स्टर्स शहर में घुस चुके हैं और अब सब कुछ खत्म होने वाला है। अब उन्हें रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, मॉन्स्टर क्वीन को मारना, जो कि नामुमकिन है। इसके बाद विलियम भी उसी सैनिक और सलाहकार के साथ राजधानी की तरफ निकल जाते हैं। अब पूरा शहर मॉन्स्टर्स से भर चुका होता है। हर तरफ सिर्फ मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स दिखाई दे रहे होते हैं। उसी दौरान लिन में के एयर बलून पर कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लड़ते लड़ते नीचे गिर जाती है। मॉन्स्टर्स उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी विलियम वहां पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है। अब शहर में लाखों मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं। इसी बीच विलियम का बलून भी एक बिल्डिंग से टकरा जाता है और वो सभी नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद वो लोग एक नया प्लान बनाते हैं। उनका प्लान होता है कि पहले से पकड़े गए मॉन्स्टर के ऊपर ब्लैक पाउडर के गोले बांध दिए जाएं और उसे खाना देकर मॉन्स्टर क्वीन के पास भेज दिया जाए, ताकि उसके पास पहुंचते ही उसे ब्लास्ट किया जा सके। वो लोग एक गुफा के रास्ते आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहां भी मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं और कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं। वो अभी आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि उसी गुफा में और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तभी एक सैनिक बाकी लोगों को बचाने के लिए खुद को ब्लास्ट कर देता है और अपनी जान कुर्बान कर देता है। प्लान के मुताबिक पकड़े गए मॉन्स्टर को खाना देकर बाहर भेज दिया जाता है। सलाहकार नीचे उसी मैग्नेट की मदद से मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए रुक जाता है। विलियम और लिन ऊपर जाकर निशाना लगाने की कोशिश करते हैं और तीर चला देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स उन्हें रोक देते हैं। इसी दौरान मॉन्स्टर्स उसी बिल्डिंग में घुस आते हैं। सलाहकार भी मारा जाता है, लेकिन मरने से पहले वो मैग्नेट लिन की तरफ फेंक देता है। अब मॉन्स्टर्स ऊपर भी पहुंच चुके होते हैं। विलियम एक बार फिर निशाना लगाता है, लेकिन इस बार भी मॉन्स्टर्स हमले को रोक देते हैं। मॉन्स्टर्स को अपने करीब आता देखकर विलियम और लिन
रस्सी के सहारे बाहर कूद जाते हैं और आखिरी बार हमला करते हैं। इस बार उनका निशाना बिल्कुल सही लगता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे उनकी क्वीन मारी जाती है। मॉन्स्टर क्वीन के मरते ही सारे मॉन्स्टर्स बेजान होकर गिरने लगते हैं। आखिरकार ये लड़ाई खत्म हो चुकी थी। उधर टोवर को भी पकड़ लिया जाता है और कैद खाने में बंद कर दिया जाता है। विलियम उसके पास जाता है और कहता है, मुझे ब्लैक पाउडर और तुम्हारे बीच किसी एक को चुनने के लिए कहा गया था और मैंने तुम्हें चुना। इसके बाद दोनों को जाने दिया जाता है। जाते वक्त लिन मे और विलियम एक दूसरे की तरफ देखते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और इसी के साथ ये फिल्म हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।